प्रेस वार्ता जिला की रखी गई थी। उसमें हमारे 4 मोर्चों की जो है वो जिला की कार्य समितियों का जो है वो यहाँ घोषणा की गई। जैसे पार्टी का हमारा संविधान है कि 31 सदस्यीय जो है हमारी मोर्चों की जो है वो जिला की कार्यकारिणी रहेगी, उनकी घोषणा वो आज की गई। और ऐसे कार्यकर्ताओं को जो है इस कार्यकारिणी में दायित्व दिया गया जिनका जो है पीछे संगठनात्मक उनका अनुभव रहा है। ऐसे कार्यकर्ताओं को जो है इन मोर्चों में जिम्मेदारियां दी गई हैं। और इसी के साथ साथ जो है हमारे मंडल स्तर पर भी जिन्होंने इन मोर्चों के अध्यक्ष पद के रूप में कार्य करना है, उनको भी जो है वो जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, उनकी भी घोषणा कर दी गई है। और आने वाले समय में ये 15 तारीख तक जो है वो मंडल स्तर पर जो है हमारी 21 सदस्यीय जो है वो कार्य समितियों को जो मोर्चों के गठन होना है। इस तरह जो है हमारे ये संगठन पर्व के अंतर्गत हमारे जिला के मोर्चों और का गठन पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारे जो है वो प्रकोष्ठों का जो है वो गठन जो है वो चलेगा। जहां तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण है, तो ये हमारे कांग्रेस से संबंधित मामला है, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी भी ऐसा नहीं है कि इस प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री हैं। उनके जो हिमाचल की जनता में उनके प्रति मान सम्मान है, उसके मान सम्मान के स्वरूप ही हो सकता है शायद आज उस प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। तो वो अगर अनावरण किया जा रहा है तो उसमें कोई मुझे अच्छाई है, अच्छी बात है, उनको सम्मान मिलना अच्छी बात है। होगा जिला कार्य समिति ये मैं जो है वो लगभग हमारे जो पुराने संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है। हाँ, ऐसा भी होता है कि जब पार्टी का विस्तार होता है, पार्टी को आगे ले जाने की बात होती है, तो कई बार वरिष्ठ लोग हैं उनको छोड़ना भी पड़ता है, नए लोगों को प्लेटफॉर्म भी देना पड़ता है। तो उस वजह से हो सकता है कुछ लोग छूटे हों। पर जहां तक प्रदेश कार्य समिति की बात है, प्रदेश कार्य समिति में लगभग जो अच्छे दायित्ववान लोग थे उनको जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। युवा मोर्चा में जो जिला भाजपा के नाम उसका क्या कारण है? जहां तक जिला भाजयुमो की बात है, वो उस बारे में हमने मुझे लगता है उस सारी स्थिति का जो है जिन्होंने भी जिम्मेदारी दी होगी, किस तरह दी है, सोच समझ के दी होगी, तो वो उसके बारे में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया होगा उसके ऊपर मेरी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि मैं उसके ऊपर कोई कमेंट करूं। जहां तक भाजपा की अगर गुटबंदी की बात करें तो भाजपा जो है वो एक बड़ी अनुशासित पार्टी है। आपने देखा ही होगा कि एक अनुशासित पार्टी होने के नाते आज पूरे देश में जो है वो 11 वर्षों में भारत जो है वो 11वें नंबर से चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। और जहां तक गुटबाजी की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने आपने पूरे प्रदेशों में भी देखा, अन्य प्रदेशों में भी देखा, आज भारतीय जनता पार्टी की 19 राज्यों में जो वो भाजपा की सरकारें हैं। और अब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिसको भी जिम्मेदारी दी गई है उन्होंने बड़ा उसे बखूबी निभाने का प्रयास किया। और आगे भी हिमाचल प्रदेश में जैसा हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, जिसको भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसको बड़ी बखूबी निभाएगा। योगदान है तो हमीरपुर का योगदान जो है आप पीछे देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो है वो हमेशा ये हमीरपुर गढ़ रहा है। परंतु जो परिदृश्य अगर बनाया गया, किस तरह टिकट बांटे गए, किस तरह जो है वो इंडिपेंडेंट लोग जो है वो चुनाव में है, उस वजह से वो सारा समीकरण जो है गड़बड़ाया। तो उससे तो आप सभी परिचित हैं और उस वजह से हो सकता है कि हमीरपुर में एक सकारात्मक परिणाम नहीं रहे थे। ठाकुर जी की बात है तो आज अनुराग सिंह ठाकुर जी ने, आपने देखा ही होगा कि अपनी मेहनत के बल पर जो है अनुराग सिंह ठाकुर जी ने राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक अपने जो है वो छवि बनाई हुई है। और अनुराग सिंह ठाकुर जी है वो राष्ट्रीय मोर्चा के जो है वो युवा मोर्चा के 3 बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इस तरह जो उन्होंने युवाओं को एक मंच प्रदान किया हुआ है, उस वजह से आज अनुराग सिंह ठाकुर जो है वो युवाओं के जो है वो आइकन भी हैं। और उस वजह से मंडी में उनका ससुराल भी है और ज्यादातर युवा जो है उनके साथ बहुत प्रेम भी रखते हैं। तो उस प्रेम की या उनकी जो एक पूरे
मैं मंडी की बात नहीं करता, अनुराग सिंह ठाकुर जी जहां भी जाते हैं उनके नारे लगते हैं, और नारे लगना कोई बुरी बात नहीं है, उसमें मुझे कोई ऐसा बुराई वाली बात नहीं है, क्योंकि अनुराग सिंह ठाकुर जी एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। और जहां तक आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने अगर कोई उनकी क्या मनस्थिति है, उन्होंने किस विषय में वो बात कही है, वो उसके ऊपर हमारे वरिष्ठ नेता है, मैं उनके उस बात के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता।